आकिब जावेद की एज अ पर्सन इंटेग्रिटी पे कभी कोई सवाल नहीं उठा। इवन के जब 90s के अशरे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशन लग रहे थे, तो उस टाइम भी आकिब जावेद उन चंद खिलाड़ियों में शामिल थे जिन पर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई थी और उनके दामन पर करप्शन का कोई दाग नहीं लगा था। तो ईमानदारी में तो कोई शक नहीं है कि आकिब जावेद बिल्कुल ऑनेस्ट इंसान है। लेकिन जो कुछ फेवरेटिज्म के मामले में आकिब जावेद कर रहे हैं, तो अब आकिब जावेद के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो ईमानदार होने के साथ साथ न्यूट्रल भी हैं। वो कोई फेवरेटिज्म नहीं करते। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की जो अब सीरीज आने जा रही है, इसमें जो उन्होंने टीम सिलेक्शन की है, उसमें कम से कम दो क्रिकेटर उन्होंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि जिनको देखकर आप सोचते हैं कि ये ऑन मेरिट किसी भी तरीके से पाकिस्तान टीम में जगह डिजर्व नहीं करते थे, अगर आकिब जावेद इनको फेवरेटिज्म की वजह से एडवांटेज ना देते। और पाकिस्तान टीम एक जो ऐसी टीम जो पहले ही स्ट्रगल कर रही है टैलेंट फाइंड करने में, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाने में, उसमें अगर इस तरह की पर्चियां, इस तरह के सिफारशी प्लेयर भी खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान टीम का अल्लाह ही हाफिज है। जिन दो प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, उनमें जो पहला नाम है वो अहमद दानियाल है। अहमद दानियाल लॉ कलंदर्स के खिलाड़ी हैं, आप जानते होंगे। अहमद दानियाल एज अ बॉलर, उनसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, अगर आप इस वक्त जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में जो 10 बेहतरीन फास्ट बॉलर अवेलेबल हैं, उनकी अगर लिस्ट बनाएं तो उनमें अहमद दानियाल नहीं होंगे। अगर आप 15 फास्ट बॉलर की लिस्ट बनाएं तो उसमें भी शायद अहमद दानियाल नहीं होंगे। और अहमद दानियाल को टीम में शामिल किया गया है, मगर कई क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान टीम से, T20 टीम से, ओडीआई टीम से बाहर हैं, मगर वो अहमद दानियाल से बहुत बेहतर परफॉर्म करते रहे हैं। अगर आप PSL के पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लें तो मीर हमजा ने अहमद दानियाल के मुकाबले में ज्यादा बेहतर बॉलिंग की। मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद अली का रिकॉर्ड दानियाल के मुकाबले में बहुत बेहतर रहा। इवन के सलमान अरशाद का पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन ओवरऑल जो सलमान अरशाद की PSL में परफॉर्मेंस है पेशावर जलमी के लिए या लॉ कलंदर्स के लिए, वो भी अहमद दानियाल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अभी जमान खान ने परफॉर्म किया था जो एशिया कप हुआ है, इमर्जिंग एशिया कप, उसमें उन्होंने भी इनसे बेहतर परफॉर्म किया। और अगर आपको यह ख्याल है कि अहमद दानियाल एज ऑलराउंडर टीम में सिलेक्ट हुए हैं, तो अहमद दानियाल ने अभी तक जितनी भी कंपैरेटिव क्रिकेट खेली है, चाहे वो लॉ कलंदर्स के लिए हो, चाहे वो पाकिस्तान शाहीन्स के लिए हो, उनके पास एक भी अच्छी बैटिंग इनिंग्स नहीं है। कोई 35-40 रन की ऐसी इनिंग्स जो जिसमें इंपैक्ट हो। तो एज ऑलराउंडर अगर उनको सिलेक्ट किया गया है तो भी उसके स्टैट्स, उसकी परफॉर्मेंस उसको जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन आकिब जावेद ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया है। अब हो सकता है कि वो उन्हें मैचेस भी खिला दें। और अगर अहमद दानियाल खेलते हैं तो फिर अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये मेरिट का, जिसकी आकिब जावेद बात करते हैं, बहुत बड़ा कत्ले आम होगा। जो दूसरा प्लेयर इस लिस्ट में आ रहा है, जिसको मेरे ख्याल में सिलेक्शन हो ही नहीं सकती थी, वो कासिम अकरम है। कासिम अकरम जब आए थे पाकिस्तान टीम अंडर 19 टीम में, तो उस वक्त उनके टैलेंट की बहुत तारीफ की जाती थी कि ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान का फ्यूचर है वगैरह। मगर कासिम अकरम ने अब तक डोमेस्टिक T20 में 58 मैचेस खेले हैं, जिसमें नेशनल T20 के मैचेस भी हैं, जिसमें इमर्जिंग एशिया कप के मैचेस भी हैं, जिसमें PSL के मैचेस भी हैं। और इन 58 मैचेस में कासिम अकरम की जो एवरेज है वो 20 की है और उनका स्ट्राइक रेट 120 का है। हम 127-28 वाले बाबर और रिजवान पर क्रिटिसाइज करते हैं कि वो T20 टीम में जगह डिजर्व नहीं करते, हालांकि उनकी एवरेजेस 50-50 की हैं। तो बाबर रिजवान से भी 10 का कम स्ट्राइक रेट हो और उनसे आधे से भी कम एवरेज हो, और उसको हम पाकिस्तान की T20 टीम में अपने सोल्यूशन के तौर पे लेके आ रहे हैं, क्या इसकी कोई लॉजिक आपको समझ आती है? बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर आप समझते हैं कि वो एज ऑलराउंडर सिलेक्ट हुए हैं, तो 58 मैचेस में उनकी सिर्फ 28 विकेट्स हैं, यानी बिल्कुल एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर की तरह, जिस तरीके से सलमान अली आगा हैं, साइम अयूब हैं, इस लेवल के वो ऑफ स्पिनर हैं। तो अगर एक प्लेयर ने अपने आप को 2-3 साल में डेवलप ही नहीं किया, तो उसके टैलेंट का हमें अचार डालना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लैब तो नहीं है। यहाँ पर तो फिनिश प्रोडक्ट को ही आना चाहिए जिसने एटलीस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया, उसके कोई टेक्निकल फ्लॉज हों, आप समझते हो कि ठीक है इसमें टैलेंट है, डोमेस्टिक में परफॉर्म भी कर रहा है, ये एक दो चीजें अगर हम इसमें ठीक करेंगे तो ये हमारी इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। लेकिन एक बंदा अगर डोमेस्टिक में ही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्टली उसको नेशनल टीम में लाके कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ पे आके परफॉर्म करेगा?